नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। छिंदवाड़ा दौरा रद्द उनका किया गया है और वो दिल्ली की तरफ उन्होंने रुख किया है। कमलनाथ के साथ सांसद नकुल नाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा दौरा रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई हैं और दिल्ली की तरफ रुख किया है। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात वो कर सकते हैं। और इसी बीच सियासी पारा मध्य प्रदेश में बढ़ गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कमलनाथ अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, कमलनाथ कमल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन खबरों ने, इन अटकलों ने सियासी पारा मध्य प्रदेश का बढ़ा दिया है और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हर किसी की निगाहें अब दिल्ली की तरफ हैं। जब कमलनाथ दिल्ली अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी मेरे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ ने अब दिल्ली का रुख किया है, लेकिन दिल्ली के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात क्या बताती है, क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं? अजय। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में जो है बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बेहद मुश्किल भरा वक्त है। क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिस तरह से छोड़ के जा रहे हैं और इस ठंड भरी मौसम में गर्मी आने से पहले कांग्रेस में पतझड़ वाले मौसम शुरू हो गए हैं। क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद ज्योतिराज सिंधिया जब गए तो 2 दर्जन के करीब विधायक चले गए और कांग्रेस की सरकार चली गई। और अब कमलनाथ जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो यह साफ है कि उनके जो करीबी माने जाते हैं, जो विधायक करीबी हैं, वो उनके साथ जरूर जाएंगे। तो हो सकता है कि 8-10 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कमलनाथ के जो करीबी हैं वो जा सकते हैं। क्योंकि नकुल नाथ ने पहले ही अपने जो फेसबुक अकाउंट से जो है कांग्रेस हटा दिया है उन्होंने। और उसके साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। कांग्रेस, उनके भी प्रोफाइल से कांग्रेस गायब हो गई। तो अब तस्वीरें साफ है। लगभग अगर भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ शामिल नहीं होते, नकुल नाथ शामिल नहीं होना होता, तो हो सकता है सुबह से जो खबरें सबसे ज्यादा तेज चल रही हैं, हलचलें तेज हैं, तो हो सकता है वो खंडन कर देते इस बात का कि हम शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, सुगबुगाहट चल रही है, उसके बाद छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल करना और दिल्ली के लिए रवाना होना, ये अटकलों ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा जो है बढ़ा दिया है। अजय, लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने कमलनाथ की फोटो शेयर की है। नरेंद्र सलूजा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है जय श्री राम। और ये ट्वीट बहुत कुछ दर्शाता है। बहुत कुछ इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी। और ये देखिए, सीधा हम आपको दिखा रहे हैं जो ट्वीट किया है नरेंद्र सलूजा। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कई पदों पर हैं और जय श्री राम के साथ नकुल नाथ और कमलनाथ की तस्वीर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस समय बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल तक इस समय सियासी अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। और ये अब खबर है कि कमलनाथ बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। अजय, अब जो आप बात कर रहे थे सज्जन सिंह वर्मा की, कांग्रेस के कुछ और नेताओं की, तो नरेंद्र सलूजा का ट्वीट भी सामने आ गया। फोटो शेयर किया और जय श्री राम लिखा है उन्होंने। बिल्कुल, नरेंद्र सलूजा कांग्रेस में रहे हैं और जब ज्योतिराज सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, उसी वक्त वह भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए थे। और अब जो है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फोटो शेयर करके जय श्री राम लिखा है। तो ये साफ तौर पर साफ मैसेज है, कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा है। क्योंकि पीसीसी कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ भी जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हों, चाहे अलग अलग प्रवक्ता हों, चाहे नेता हों, वो ये बात बोलने से कतरा रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि कमलनाथ और नकुल नाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं।
ये भी नहीं कह रहे हैं, ना ही उन कुछ बोलने से साफ तौर पर बच रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये तमाम चुप्पियां बताती हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होते तो कांग्रेस अब तक खंडन जारी कर देती और कहती कि हमारे पार्टी के नेता हैं, वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया न आना यह बताता है कि कमलनाथ के कदम जो हैं, कदम जो हैं कमल की ओर चल पड़े हैं। और यही वजह है कि अचानक आनन फानन में छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल होना, भोपाल पहुंचते हैं, भोपाल से सीधे दिल्ली जाते हैं। अब हो सकता है वहां पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है अभी डेट क्लियर नहीं हो, कब ज्वाइनिंग लेंगे, आज भी हो सकता है, कल अधिवेशन का आखिरी दिन है, 2 दिन का अधिवेशन है, तो कल हो सकता है या उसके बाद। लेकिन ये तस्वीरें लगभग साफ हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका होगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है। उससे पहले कमलनाथ का जाना उनकी रैली पर भी खासे असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई थी, उस समय भी राहुल गांधी के यात्राओं का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। और ऐसे में कमलनाथ चले जाएंगे तो, क्योंकि महाकौशल के बड़े चेहरे के तौर पर कमलनाथ देखे जाते हैं, तो उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि इतने सालों से पीसीसी के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में उन्होंने मजबूत किया और 18 में सरकार लेकर आए, सत्ता बनी। लेकिन अब उनका जाना कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका होगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि एक सीट छिंदवाड़ा की, वो भी नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 19 का जो दावा, माफ कीजिएगा 29 सीटों का जो दावा कर रही थी, वो अब तस्वीरें 29 की 29 सीटें जीतेंगी, क्योंकि अब अगर नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के पास अब कुछ बचेगा नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट जीत पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल अजय, और मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री अभी झाबुआ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस में अंदर खाने कुछ चल रहा है, कुछ बहुत बड़ी खबर आपको मिलेगी। उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे और कहा था कि मध्य प्रदेश इस बार 29 सीटों पर बीजेपी इस बार काबिज होगी, ये संदेश उन्होंने दिए थे। लेकिन ये नाराजगी जो कमलनाथ की है, ये इसकी कहां से शुरुआत हुई, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं। आप दोनों ही पार्टियों को बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। ये उस समय क्या देखा जाए जब विधानसभा चुनावों के आसपास कमलनाथ ने कहा था, उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा पहली निकली थी, उन्होंने कहा था यात्रा में जाऊंगा लेकिन उससे पहले मेरे लिए अपना चुनाव विशेष है। तो ये जो नजदीकी, जो दूरियां बड़ी नजदीकियों के बाद, वो कहां से शुरू हुई? क्यों अब इस तरह का रुख समझ में आया कि कमलनाथ सॉफ्ट होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए? कई बयानों में हमने देखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार होना और उसके बाद पार्टी में बदलाव, कांग्रेस की जो कमान है वो नेतृत्व ने बदल दिया। पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी को उन्होंने कमान दे दी मध्य प्रदेश की, और संगठन में उन्हें उतना तवज्जो नहीं मिला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, उनको जब संगठन में तवज्जो नहीं मिला, नाराजगी की एक वजह ये भी है। और 22 जनवरी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना था, तो समूचे देश की आस्था राम के प्रति, भगवान के प्रति, सनातन के प्रति थी। लेकिन ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह कह दिया कि हम रामलला में के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे और हमारे नेता भी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पास सहयोगी प्रमोद भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, बारीकी से नजर रख रहे हैं इस पूरी खबर पर। प्रमोद, वीडी शर्मा का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि अगर राम मंदिर में कांग्रेस का जो रुख रहा उससे नाराज हो तो चले आए, दरवाजे खुले हैं। और अब नरेंद्र सलूजा का वो ट्वीट जय श्री राम के साथ कमलनाथ की फोटो शेयर की है, मतलब सभी जो अटकलें हैं वो तब सत्य की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कैसे देख रहे हैं प्रमोद? विकास, ये बीती बातें हो गई, आज की बात करते हैं। आज की बात यह है कि कमलनाथ नकुलनाथ के संग दिल्ली पहुंच गए और 5 दिन का दौरा वो कैंसिल करके, पहले नकुलनाथ ने अपने बायो से बाय बाय कर दिया कांग्रेस पार्टी को
और अब कमलनाथ के जो करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सज्जन सिंह वर्मा को सब साफ समझते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया, कांग्रेस पार्टी हटा दिया, एक्स मिनिस्टर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिया कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने 1 घंटे पहले अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है सोशल मीडिया की वो बदल दी है, तिरंगे के फोटो वाली उन्होंने एक फोटो के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ और उनके करीबी बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसा झटका है जिसमें कांग्रेस पार्टी कम बैक नहीं कर पाएगी। और कुछ देर पहले मेरे सोर्सेस के आधार पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीसीसी दफ्तर कुछ ही वक्त में पहुंच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा देखिए कठिनाई वाला वक्त है। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई सोर्सेस के आधार पर कह रहा है 19 को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कह रहा है 18 को कर रहे हैं, अटकलें बहुत सारी है। कुल मिलाकर बात यह है कांग्रेस पार्टी का जो झंडा बुलंद करते थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते नजर आ रहा है। मतलब छोड़ते इन द सेंस वो अपनी प्रोफाइल पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लिख रहे हैं, सवाल का जवाब। अब आपको इस पूरे परिदृश्य पर पूरे एक एक बिंदुवार अपडेट देता हूं। देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा तो बिल्कुल देखिए लगातार प्रमोद बता रहे हैं किस तरह से अटकलें तेज हुई हैं और अब ये संभावना है जिन्होंने सियासी पारा मध्य प्रदेश का बढ़ाया है। हालांकि बड़ा अपडेट है कि कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, उनके साथ नकुल नाथ भी हैं और कांग्रेस के कुछ और नेता जिसमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस को हटाया है, प्रोफाइल पिक को भी बदला है। और बड़ी खबर एक और मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, वो भी आपको बता रहे हैं। भोपाल से यह खबर है जहां एमपी में कांग्रेस ने अब किनारा कर रहे कांग्रेसी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी बायो से कांग्रेस को हटा दिया है। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल से कांग्रेस को हटाया है। सांसद नकुल नाथ पहले ही बायो से हटा चुके हैं। तो यह बहुत कुछ दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा लगातार बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं और उनका ये ट्विटर हैंडल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है, बायो से कांग्रेस को हटाया है। तो सज्जन सिंह वर्मा के बायो पर बदलने पर भी अब ये सियासी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, अलग अलग बयानबाजी है। लेकिन बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि कमलनाथ ने दिल्ली का रुख किया है, उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। ऐसी खबरें भी दिल्ली से निकल कर आ रही हैं। यानी कि कांग्रेस की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए एक के बाद एक ये सिलसिला जो है सामने आ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा की प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ नकुल नाथ ने पहले ही बायो चेंज किया है, बायो से कांग्रेस को हटाया है, बाय बाय किया है और उसके बाद दिल्ली जब पहुंचे तो अटकलें तेज लग रही हैं और अटकलें ये भी हैं कि बहुत जल्द कमलनाथ कमल के हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद फिलहाल क्या अपडेट है? दिल्ली पहुंचे हैं, खबर यह भी है कि बीजेपी आलाकमान से मिल सकते हैं, नेताओं से मिल सकते हैं। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और एकमात्र सांसद नकुल नाथ ने अपने बायो से कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर में सज्जन ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी, उन्होंने भी बायो से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया। मैंने नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? हो गया। क्या बात है यार? जी प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। देखिए बाइट अभी दे रहे थे कमलनाथ और उसके बाद जब रिपोर्टर्स ने कहा होगा तो ये संभावना यहां से निकली है कि जो भी होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। होगा का मतलब बहुत कुछ संदेश है, छुपा हुआ है, लेकिन संकेत दिया है कमलनाथ ने। प्रमोद ओवर टू यू। विकास बवाल वाला बयान है कमलनाथ का। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कभी एमपी कांग्रेस के किंग रहे कमलनाथ क्या कह रहे हैं? कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। यानी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। और जो मैं सुबह से यह खबर दिखा रहा था अब उस पर दबी जबान में कमलनाथ ने मोहर लगा दी है। दिल्ली पहुंच गए अचानक, आगे नकुल नाथ, पीछे उनके पिता और जो संरक्षक है उन्हें सियासी कैरियर के।
कमलनाथ नजर आए। और वो देखिए, खबर यह है कि कल या परसों में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल कनेक्शन वाली बात है। नरोत्तम मिश्रा आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? होगा। चलिए प्रमोद। देखिए महाराज, ऐसा है कि ऊँट की चोरी नौरे नौरे नहीं आती है। ये हमारे गांव से लेकर शहर तक मैंने कहावत सुनी है। और कमलनाथ का कद कोई छोटा नहीं है। और कमलनाथ यदि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे तो वो कह देते मैं कांग्रेस पार्टी का योद्धा हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, तो उनके इस बयान के मायने निकाल लीजिए आप अलग अलग है। मैं लंबे समय से इस एमपी की पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ। जब जहां मौका मिला है वहां मैंने सीखा है। और मेरे सीखने की जो सियासत की ललक है वो हमेशा बड़ी है। और वो इस वक्त ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। दिल्ली ने दरकिनार किया है कमलनाथ को, तो कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई खास कनेक्शन बचा है। एक बड़ा फैसला, नकुलनाथ कांग्रेस पार्टी का नाम हटा देते हैं अपने बायो से, सज्जन सिंह वर्मा हटा रहे और ना जाने और कितने समर्थकों ने हटा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, एमपी में पहुंचने वाली है। और अब कमलनाथ हो सकता है कल या परसों में ज्वाइन कर लें, और करेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ का पद उन्होंने छोड़ा है। बताया जा रहा है कि बिल्कुल बन नहीं रही है ना तो एमपी कांग्रेस से ना दिल्ली कांग्रेस से। अब दिल टूटने वाले हैं और दिल जुड़ने वाले हैं। मायने लगा लीजिए, सुमित्रा महाजन का बयान, कोई ऐसे ही बयान नहीं दे दिया। सुमित्रा महाजन बोलती नहीं है, जब बोलती है तो बवाल काटती हैं। जनसंघ से लेकर उन्होंने बीजेपी का झंडा बुलंद किया। हो सकता है ऊपर से हिंट मिली होगी तो नीचे से उन्होंने बोल दिया। आगे चलते हैं, बीडी शर्मा ने इंकार नहीं किया। मेरी कुछ दिन पहले बीजेपी दफ्तर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। सीधा सवाल था, मुख्यमंत्री मुस्कुरा दिए और बीडी शर्मा भी मुस्कुरा दिए। कहा कि हमारा 29 जीतने का प्लान है। अब 29 कैसे जीतेंगे कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ? शायद हो सकता है जान गए हो कि कांग्रेस पार्टी के हाथ के सहारे ना तो वो सांसद बन सकते यदि चुनाव लड़े और ना उनके बेटे बन सकते, क्योंकि एक अलग तरीके की सियासी रणनीति कमलनाथ खेलते हैं। वो बड़े, अब देखिए सियासी उनके अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, वो अलग प्लानिंग और सोर्सेस के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है सोर्स ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर कुछ ठीक नहीं है, ना बेटे का भविष्य ना खुद का भविष्य, इसलिए अब भविष्य बनाने की बात है तो पाला हो सकता है वो बदल ले। सर आप इनकार नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? बिल्कुल। चलिए प्रमोद, फिर एक बार आपके पास आ रहा हूं। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा, ये कहा है। और उसके बाद सियासी पारा तो लगातार मध्य प्रदेश का चढ़ ही गया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं प्रमोद, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैकबोन, मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस समय मध्य प्रदेश में लड़खड़ाई, हमेशा कमलनाथ खड़े रहे पार्टी के बैकबोन बनके। दिल्ली का सबसे ज्यादा भरोसा कमलनाथ पर, और अब ऐसी क्या बात हो गई? क्या होगा अब कांग्रेस का? भारत जोड़ो अभी आप जिक्र कर रहे थे, न्याय यात्रा, और दूसरी तरफ 24 का चुनाव और कमलनाथ का ये रुख, मध्य प्रदेश कांग्रेस को क्या दर्शाता है प्रमोद? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी एमपी कांग्रेस कमलनाथ छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी को वो ले डूबेंगे। और ये जो सूर्यास्त इस वक्त हो रहा है मध्य प्रदेश में, सूर्य ढलान की तरफ है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में भी चिंता की लकीरें बढ़ रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर, मैं थोड़े साइड में मौजूद हूं, और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को साइडलाइन किसने कर दिया है? नकुलनाथ ने और सज्जन सिंह वर्मा ने। लेकिन अब पीसीसी दफ्तर के बाहर कैमरे बिल्कुल थम होने लगे हैं अलग अलग मीडिया हाउस के। और यदि कमलनाथ का ये बयान आप सुने तो वो उनसे पूछा गया क्या आप जा रहे हैं, क्या आप इनकार करेंगे? इनकार नहीं किया, ना इकरार किया ना इनकार कर दिया, बस ऐसी बात कह दी जिससे ना तो आग की लौ जली, बस धुआं इस कदर उठा कि सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ कमलनाथ की सियासी जो जर्नी रही है, आपको याद होगा निंद्रा के वो तीसरे पुत्र कहे जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पढ़ाई राजीव गांधी संजय गांधी के साथ की है, लेकिन अब
कांग्रेस पार्टी में परी पार्टी बदली तो राहुल के साथ उनकी रार हमेशा नजर आई। कमलनाथ की पटरी बैठ ना पाई। बताया ये भी जा रहा है कांग्रेस पार्टी में जो परिवर्तन हुआ वो कमलनाथ के कोऑर्डिनेशन में नहीं हुआ। अब लंबे समय तक एमपी कांग्रेस को उन्होंने ऑक्सीजन पर रखा, जिंदा रखा, लड़ाई लड़ी, लेकिन आपको याद होगा कमलनाथ कभी खुलकर ना तो पीएम मोदी, ना बीजेपी, ना आरएसएस पर ज्यादा नहीं बोलते हैं। वो राजनीतिक बहुत सटीक योद्धा रहे हैं, लिहाजा हो सकता है कि उन्हें अपना भविष्य, अपने परिवार का सियासी भविष्य गर्त में नजर आ रहा होगा, इसीलिए उन्हें मजबूरी में या जरूरी में यह फैसला लेना पड़ सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये टैग लाइन आज की है, कमलनाथ बीजेपी में जाने का उनका फैसला जरूरी या मजबूरी, दोनों ही एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मजबूरी ये हो सकती है कांग्रेस पार्टी के सहारे काम नहीं बन सकता, लोकसभा छिंदवाड़ा वो नहीं जीत सकते हैं, वो या उनके बेटे, और दूसरी जरूरी ये हो सकती है क्योंकि भविष्य कांग्रेस पार्टी में उनको अपना नजर नहीं आ रहा। लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस पार्टी का वो 23 में विधानसभा चुनाव में कमबैक नहीं करा पाए। बिल्कुल प्रमोद लौट रहा हूं आपके पास, ये टैगलाइन भी आपने दे दी है और ये टैगलाइन अब मैं अजय से भी जानना चाहूंगा। अजय, हम एक तरफ प्रधानमंत्री का झाबुआ में वो भाषण सुनते हैं कि आप ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मोदी की गारंटी ही आखिरी गारंटी है। वीडी शर्मा कह रहे थे कि दरवाजे खुले हुए हैं, हम 28 सीटों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमें एक सीट पर ध्यान देना है जो 29वीं सीट है और वो छिंदवाड़ा थी। क्या मान लिया जाए उस समय 4-5 दशक पहले जब संजय गांधी के साथ देहरादून कॉलेज से कमलनाथ को दिल्ली से भोपाल लाया गया था, इंदिरा गांधी के प्यारे हो गए थे, और उसके बाद अब वो समय है जब दिल्ली लौटे हैं तो हलचल बढ़ गई है और ये खुशखबरी सी है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ का दिल्ली जाना मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी, जिस तरह से राज्यसभा में जाना चाहते थे कमलनाथ, डिनर पार्टी दी, उसके बाद जो है कांग्रेस ने राज्यसभा के तौर पर अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, वो नाराजगी, उसके बाद राम मंदिर जाने को लेकर, रामलला मंदिर में दर्शन करने को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दरकिनार कर दिया कि वहां रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाना है, वो कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी, जो भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम से जिनका लगाव था, जो भगवान के प्रति जिनकी प्रगाढ़ आस्था थी, वो लोग, उनकी नाराजगी, और अब जिस तरह से कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी को लाया गया, संगठन में उनका तालमेल ठीक न होना, क्योंकि उन्हें जिस तरह से पार्टी ने दरकिनार किया, उनको तवज्जो न मिलना, ये तमाम चीजें कांग्रेस को कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उनको नहीं भाया। और अब स्थिति यह है कि अचानक जब दिल्ली गए तो अब ये लगभग साफ हो गया है, जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में भी कहा, ये भी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, अगर क्योंकि इस तरह की हलचलें अगर चलती कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, अगर वो नहीं होना होता तो हो सकता है कांग्रेस अब तक खंडन कर चुकी होती कि कांग्रेस के हमारे नेता हैं, किया है, लेकिन सब कुछ अस्वीकार करते हुए भी स्वीकार किया है। ये भी एक टैगलाइन